हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 4। अध्याय 4 में है दहन एवं ज्वाला। तो चलिए देखते हैं आगे। लिखा है निम्नलिखित सामग्री में से कौन सी सामग्री जल्दी जलती है और कौन सी थोड़ी देर बाद जलती है, उनको नीचे दी गई सारणी में उचित क्रम स्थान पर लिखें। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो है इस तरह से लिख लेना है। जैसे लिखा है सामग्री का नाम, यहाँ जल्दी जलती है, देर जलती है। पत्ती में लिखा है जल्दी जलती है। दूसरा है रबर का टुकड़ा, जल्दी जल जाती है। तीसरा है लकड़ी, जल्दी जल जाती है। चौथे में है कांच, देर से जलती है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक पहले में है निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर होगा सी नंबर, इसका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड में है जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का सफाई संपर्क टूटने पर क्या होता है। तो आपको उत्तर में करना है आग पर नियंत्रण। तीसरा क्वेश्चन है चित्र अनुसार कागज का 2 कप पहले में पानी एवं दूसरा खाली लेकर मोमबत्ती की ज्वाला पर रखते हैं। ये चित्र आपका अच्छे से दिख नहीं रहा है, आप अपने बुक में देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है दूसरा कप आग पकड़ लेता है, जबकि पहला कप जिसमें पानी है आग नहीं पकड़ता, बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। पहला कप जो आग नहीं पकड़ता के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से। तो सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। कथन आ तथा बा दोनों कथन सही है। इसके बाद चौथे में अम्लीय वर्षा हो सकती है, आपका उत्तर होगा बी नंबर, कोयले और डीजल जलने से। नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में है यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा न मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित होगा। तो आपको उत्तर में करना है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको किलो जूल प्रति मात्रक, तो यहाँ पे पहले में आपको भरना है किलो जूल। दूसरा में भरना है आपको किलोग्राम, ये दूसरा है आपका। तीसरा में भरना है आपको ज्वलन ताप, ये वाली। चौथे में भरना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड और पाँचवें में भरना है आपको कम। चौथे में भरना है कम और पाँचवें में भरना है आपको बाह्य। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में यहाँ पे आपका ये कुछ चित्र दिया हुआ है, अच्छे से दिख नहीं रहा है। CO2 गैस भरी है, O2 गैस भरी है बी में। तो ये वाली चित्र जो है आप अपनी बुक में अच्छे से देख लीजिएगा। नीचे लिखा है चित्र अनुसार 2 कांच के जार ए तथा बी दिए गए हैं। ए जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बी जार में ऑक्सीजन गैस भरा है। प्रत्येक जार में एक साथ एक जलती मोमबत्ती रख दी जाए तो कौन सी मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी और क्यों। तो आपको उत्तर में करना है कांच के जार ए में CO2 गैस होने के कारण मोमबत्ती कम समय तक जलेगी, जबकि जार बी में ऑक्सीजन गैस होने के कारण मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है ज्वलन ताप किसे कहते हैं। गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलना आसान होगा और क्यों। तो आपको उत्तर में करना है ज्वलन ताप हुआ है निम्नतम ताप है जिस पर बाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। सूखे कागज गीले कागज की अपेक्षा जल्दी जलता है। नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अंतर्गत दहन किया होती है। तो आपको उत्तर में करना है दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश का ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका छठवें में हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है। यदि दोनों के प्रतिशतों को आपस में बदल दिया जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखिए। आपको उत्तर में कहना है वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है जो प्राणियों के लिए वरदान है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण करके O2 गैस वातावरण में मुक्त कर देते हैं। वायु का प्रतिशत बदलने में पर्यावरण में असंतुलन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों, स्पष्ट कीजिए।
उत्तर में करना है रसोई गैस को जलाने पर आवाज़ नहीं होती इसीलिए कि एलपीजी की लो धीमी गति से जलती है, जबकि पटाखों में बारूद होता है जिससे तेज़ आवाज़ आती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 8वें में है कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है, जबकि दोनों ही ईंधन हैं। आपको उत्तर में करना है केरोसिन का ज्वलन तापमान कोयले से कम होता है, इसीलिए यह कोयले की तुलना में अधिक आसानी से आग पकड़ सकता है। कोयले की तुलना में केरोसिन को स्टोर करने में अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9वें में है विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में जल उपयुक्त नहीं है, क्यों? समझाइए। आप इस आग पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करेंगे? आपको उत्तर में करना है विद्युत उपकरण एवं कोयले से लगी आग को जल द्वारा नहीं बुझाया जाएगा, क्योंकि जल विद्युत का अच्छा चालक होता है तथा तेल से भारी होता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है एक वैज्ञानिक ने एक ईंधन विकसित किया जिसका उसमें मान अधिक था तथा ज्वलन ताप 20 डिग्री सेल्सियस था तथा यह ईंधन प्रदूषण रहित था। क्या यह एक अच्छा ईंधन था? यदि हाँ तो कारण दीजिए। तो आपको उत्तर में करना है एक अच्छा ईंधन वह होता है जो अच्छा ऊष्मीयमान रखता हो, आसानी से जलने योग्य हो। ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक है जो अच्छा संकेत है, क्योंकि यह अधिक ऊर्जा प्रदान कर रहा है, अतः यह एक अच्छा ईंधन है। प्रश्न क्रमांक 11 में है यदि ईंधन का ज्वलन तापमान औसत कमरे के तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम तथा उदाहरण लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है यदि ईंधन का ज्वलन तापमान कमरे के औसतन तापमान से कम हो तो वह आग नहीं पकड़ सकता है। इस प्रकार के दहन को स्वतः दहन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखिए। तो पहला कारण है यह आसानी से नहीं जलता है। दूसरा कारण है इसमें उच्च प्रज्वलन ताप होता है। तीसरा है जलने पर बहुत धुआं छोड़ती है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 13 में है कारण स्पष्ट कीजिए। पहले में दिया है दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं, क्यों? तो आपको उत्तर में करना है दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन है तापमान का रंग। ताजमहल का रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है। इसके रंग परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? आपको उत्तर में करना ताजमहल हमारे देश के लिए गौरव व प्राकृतिक धरोहर है। ताजमहल सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीला हो रहा है। यह एक अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। अम्ल वर्षा की बूंद संगमरमर के साथ प्रतिक्रिया करती है, इससे नुकसान पहुंच रहा है। नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर में है इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या संभावित उपाय कर सकते हैं? तो आपको उत्तर में करना है इसको प्रदूषित होने के लिए निम्न कारण व संभावित उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है वायु प्रदूषण के कारण। दूसरा है अम्लीय वर्षा ना हो। CO2 व SO2 गैस को वातावरण से कम करने के लिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए। वातावरण में कार्बन के कणों की मात्रा कम होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है बूझों का पहेली ने फुलझड़ी को पहले जलाने हेतु प्रयास किया, जिसमें बूझों ने फुलझड़ी को मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपरी भाग में रखा और पहेली ने फुलझड़ी को ज्वाला के आंतरिक भाग में रखा। किसकी फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी और क्यों? तो आपको उत्तर में कहना है फुलझड़ी ने मोमबत्ती की ज्वाला के आंतरिक भाग में जल्दी आग पकड़ी। इसका कारण यह है कि मोमबत्ती की ज्वाला का आंतरिक भाग अधिक गर्म होता है। ज्वाला के इस भाग में तापमान अधिक होता है क्योंकि वहाँ दहन की प्रक्रिया तीव्र होती है, अतः पहेली की फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी। इसके बाद आता है आपका दूसरे में है मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को नामांकित करते हुए चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आपको जो है इस तरह से चित्र बनाना है, आपको नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला,
सबसे गर्म भाग, कम गर्म, सबसे कम गर्म। यहाँ पे आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीला। यहाँ पे है मोमबत्ती, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र। तो आपको इस तरह से चित्र बनाना है मोमबत्ती की और आपको इस तरह से आपको लिख भी देना है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में है बूझो हुआ पहेली का घर साला से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बूझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने आते हैं व ले जाते हैं तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से साला लाते हैं व ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल में 1/2 लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को प्रतिदिन साला आने व जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। चंद यह है अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो आपको यहाँ पे भरना है बूझो के पिता द्वारा कुल व्यय पेट्रोल लीटर में, पहेली के पिता द्वारा व्यय डीजल लीटर में। तो आपको उत्तर में करना है 1 सप्ताह में 3 लीटर और यहाँ पहेली के पिता में लिखना है 12 लीटर। इसके बाद दूसरा है फरवरी 2023 में 15 लीटर और यहाँ पे 60 लीटर। तो आपको इस तरह भरना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरे में वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य 108.40 रुपये है। तो बूझो के पिता द्वारा 1 सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा। तो आपको उत्तर में इस तरह से कर लेना है, तो आप देख के कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन में वर्तमान में 1 लीटर डीजल का कुल मूल्य 100.80 रुपये है। तो पहेली के पिता द्वारा 1 सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा। तो तीसरे का उत्तर आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा में है डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस ईंधन का प्रयोग करेंगे। तो आपको उत्तर में करना है इलेक्ट्रिक वाहन का, साइकिल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 2 में है अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन कौन सी ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। तो आपको उत्तर में करना है लकड़ी, इलेक्ट्रिसिटी, केरोसिन, LPG आदि का उपयोग घरों में खाना पकाने के लिए किया जाता है। लकड़ी व केरोसिन के उपयोग से प्रदूषण होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, अपने विचार लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है हानिकारक ईंधन के जलाने से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण में बहुत परिवर्तन होता है और पर्यावरण में प्रदूषक फैलते हैं, जिसके जल्दी मौत, दिल का दौरा, श्वसन संबंधी स्ट्रोक, अस्थमा और स्वास्थ्य संबंधी अनेक बीमारी होती है तथा जलवायु में परिवर्तन होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो आपको इस तरह आंसर करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।